टू के बारे में जानकारी लेंगे और इसका मीनिंग हो जाता है चाहिए। अब आपने देखा होगा पहले लेसन में आपने ये भी बात देखी थी कि शुड का मतलब भी चाहिए, कि किसी सब्जेक्ट में कुछ करना चाहिए, ही शुड गो, तो शुड का मतलब भी तो चाहिए होता है, शुड का मतलब चाहिए। उसके बाद में मस्ट जो है करना ही चाहिए, यहाँ से मस्ट, इसका भी मतलब वही आ जाता है चाहिए। और ऑट टू का मतलब भी चाहिए। और जब ये तीनों बातें आती हैं तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा लफ्ज कहाँ पे इस्तेमाल करें। तो आपको ये बात बड़ी गहराई से समझनी है, शुड, मस्ट और ऑट टू कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना। तो देखेंगे सबसे पहले कि जब भी ऑट टू आ जाता है तो ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। अब शुड का कॉमन यूज हो जाता है, जनरली हर इंसान शुड का इस्तेमाल करता है। जैसे यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। यू शुड लर्न, आपने पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड, आपने कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो शुड जनरली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बराबर है। लेकिन लेस यूज जो है, लेस कॉमन जो होता है, ऑट टू का इस्तेमाल जनरली नहीं करते हैं, करते ही नहीं, और करते हैं तो बहुत कम करते हैं। जैसे कि ही ऑट टू लव कंट्री, उसने देश से प्यार करना चाहिए। ही ऑट टू हेल्प द पुअर, उसने गरीब को मदद करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है जब जब भी ऑट टू का इस्तेमाल होता है तो लेस कॉमन है, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, और शुड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। और मस्ट का इस्तेमाल होता है तो ये जो मस्ट है, गहराई किसी बात की बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ही मस्ट स्टडी हार्ड, उसने पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो करनी ही चाहिए, यहाँ पे आने वाले जो इमोशंस होते हैं कि कोई एक्शन हो रही है, सब्जेक्ट किसी बात को कर रहा है, तो करते वक्त आप बड़े फोर्सफुली बोल रहे हो कि करना ही चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन बताया गया है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, कि किसी इंसान का जो कर्तव्य है बड़ा ही स्ट्रांगली बताया जाता है। जैसे हर स्टूडेंट का एक क्या होता है, ड्यूटीज होती है, ऑब्लिगेशन होता है, क्या होता है, पढ़ाई करना। तो मैं क्या बोलूंगा कि आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए, यू मस्ट स्टडी हार्ड, बराबर है। बड़ी स्ट्रांगली बोल रहा हूं मैं आपको। तो यहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप थोड़ा अनकॉमनली बात करना चाहते हो कि जैसे कि सारे सिटीजन्स को, देश को प्यार करना चाहिए, सिटीजन्स ऑट टू लव आवर कंट्री ऑनेस्टली, तो यहाँ पे लेस कॉमन हो जाता है, यहाँ पे कॉमन हो जाता है। और यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है, अब ऑट टू का ऑब्लिगेशन आ जाता है पार्शियल ऑब्लिगेशन जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे भी पार्शियल ऑब्लिगेशन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आ जाता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मस्ट द्वारा बताया जाता है। तो मस्ट, शुड और ऑट टू, इसका सेंस हिंदी में जो आ जाता है चाहिए, कि आई ऑट टू टेल द ट्रूथ, मुझे सच बोलना चाहिए। आई शुड टेल द ट्रूथ, मुझे सच बोलना चाहिए। आई मस्ट टेल द ट्रूथ, मुझे सच बोलना ही चाहिए। तो शुड, मस्ट और टेल अलग अलग लफ्ज होने के बावजूद भी उसके पीछे जो सेंस है कि जब ऑट टू इस्तेमाल करते हो तो ज़्यादा कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, या फिर बहुत कम इस्तेमाल होता है। शुड का इस्तेमाल रेगुलरली हम करते हैं कि यू शुड गो देयर, यू शुड स्टडी हार्ड, यू शुड कम हियर, यू शुड लव टू योर कंट्री। तो ऑब्लिगेशन है बट रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। और मस्ट द्वारा हम क्या करते हैं, बड़े ही स्ट्रांगली फीलिंग है कि यू मस्ट स्टडी हार्ड, यू मस्ट प्रे, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर कंट्री। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन, आपकी जो मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल बातें हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मोरल होती है, मतलब कि नैतिक उत्तरदायित्व जिसे कहते हैं, तो स्ट्रांगली बताते वक्त तो मस्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ यू शुड
टेल द ट्रूथ, यू मस्ट टेल द ट्रूथ, और यू ought to tell the truth। बात समझते वक्त देखिए, शुड के बाद टू का इस्तेमाल नहीं है, यहाँ पे भी टू का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन ought के बाद यहाँ पे टू का इस्तेमाल है, बराबर है। तो जब जब ought आएगा आपको क्या करना है, उसके बाद में टू का इस्तेमाल करना ही है, समझ में आ रहा है। उसके बाद में आप यहाँ पे, ये बड़ा ही पार्शियल ऑब्लिगेशन है, ज्यादातर नहीं, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, पार्शियल ऑब्लिगेशन, और ये भी पार्शियल ऑब्लिगेशन है। मतलब अब क्या बताना चाहता हूँ, इसका मीनिंग चाहिए, इसका भी मीनिंग चाहिए, और इसका भी मीनिंग चाहिए आ जाता है। अब थोड़े एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे यू ought to का मतलब होता है चाहिए, तो यू ought to obey orders, आपको आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ओबे का मतलब होता है पालन करना, ऑर्डर्स का मतलब आज्ञा, तो आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुझे मदद करने की क्रिया, यहाँ पे वर्ब है हेल्प, तो आपको कौन सी क्रिया करनी चाहिए मदद करने की, यहाँ पे ought to का मतलब होता है चाहिए। अब किसे मदद करने की, अब पुअर का मतलब होता है गरीब, तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसे आपको अगर नाउन बनाना है तो इसके आगे अगर आपने द लगा दिया, द पुअर, तो इसका मतलब होता है पुअर पीपल, बराबर है। तो ये हो जाता है द पुअर का मतलब पुअर पीपल, तो गरीब लोग ऐसा मीनिंग आ जाता है द पुअर का मतलब। तो यू ought to help the poor, इसका मतलब होता है तुझे या आपको गरीब लोगों को मदद करनी चाहिए। उसके बाद में यू ought to tell the truth, तुझे सच बोलना चाहिए। तो ought to का मतलब चाहिए, टेल एक्शन है, तो कौन सी क्रिया, बोलने की क्रिया, क्या, सच, तो तुझे सच बोलने की क्रिया मतलब बोलना चाहिए, समझ में आ रहा है। उसके बाद में ही मतलब उसे बिफोर 10 AM के पहले आने की क्रिया करनी चाहिए, मतलब आना चाहिए, बराबर है। उसके बाद में सी ought to labor hard, तो उसे, लेबर का मतलब होता है कठिन परिश्रम क्रिया करने की क्रिया, तो कठिन मेहनत करने की क्रिया करनी चाहिए, किसने, उसे। उसी प्रकार से लोगों को पीपल ought not to disobey the laws, लॉज का मतलब होता है कानून, तो डिसओबे का मतलब आज्ञा का पालन न करना, तो आपने कायदा या फिर लॉ जो है इसका पालन न करने नहीं चाहिए, मतलब पालन करना चाहिए ऐसा लिखा जाता है। उसी प्रकार से हुई ought to serve, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, किसी बात की सेवा कर देना, तो वी हमें ought to चाहिए, सर्व मतलब सेवा करना, हमें सेवा करना चाहिए आवर कंट्री, अपने देश की। तो आप ought to द्वारा जब आप चाहते हो कुछ करना, समझ में आ रहा है, आप जब कुछ चाहते हो तो ought to का इस्तेमाल करना है। अब देखिए मैं जैसे बोल रहा हूं I ought to help the poor, मुझे गरीबों को मदद करनी चाहिए। I ought to help the needy, मुझे जरूरतमंद जो लोग हैं उन्हें मदद करनी चाहिए। I ought to respect my elders, मुझे अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जब जब आप ought to का इस्तेमाल करते हो यहाँ पे इसका सेंस सिर्फ चाहिए आता है, समझ में आ रहा है।